नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। अयोध्या और राम एक दूसरे के पूरक हैं। राम से अयोध्या है और अयोध्या से श्री राम का जीवन संस्कार है। हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या सप्तपुरियों में मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में शामिल है। श्री राम की नगरी अयोध्या को अर्थवेद में भगवान की श्री नगरी कहा गया है। अयोध्या के शाब्दिक विश्लेषण से पता चलता है कि आ से ब्रह्मा, या से विष्णु और धा से रुद्र यानी त्रिदेव का स्वरूप है। अयोध्या जहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी स्वयं विराजमान है। अयोध्या के कण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बसे हैं। इसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का मौलिक स्वरूप माना जाता है। सरयू नदी के पावन तट पर बसी है ये अयोध्या। इसकी स्थापना महाराज मनु ने की थी। इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। हालांकि इस मुहूर्त को लेकर काफी विवाद भी उठा है, जिस पर संत समाज विभाजित है। अयोध्या को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। सरयू नगरी इंद्रधनुष के रंग में रंग उठी है। पूरी अयोध्या जिस शैली से रंग उठी है, अयोध्या में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि जैसे भगवान विश्वकर्मा स्वयं अयोध्या को श्रृंगार कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब महाराज मनु ने ब्रह्मा से अपने लिए एक नगर निर्माण की मांग की, तो विष्णु जी ने उन्हें साकेत को सबसे उचित स्थान बताया। बाद में मनु के साथ भगवान विश्वकर्मा को भेजा गया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती को बसाया और कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर अब बनने जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को वो ऐतिहासिक दिन है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर करोड़ों हिंदुओं को उनके प्रिय भगवान राम के मंदिर की सौगात देंगे। राम मंदिर बनना किसी बड़े सपने से कम नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में पिछले सैकड़ों साल यानी 500 साल लग गए हैं। सैकड़ों साल से संघर्ष की लड़ाई, आंदोलनों की वीरता और लोगों के संयम का फल है। आज राम मंदिर बनने का सपना आखिरकार पूरा हो रहा है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है, उनका परिणाम है। राम मंदिर की लड़ाई 15वीं सदी से चली आ रही है। सबसे पहले सन 1528 में मुगल हमलावर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर का ढांचा तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद सन 1885 में यह मामला पहली बार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अदालत में पहुंचा। आपको जानकर हैरत होगी कि राम मंदिर मामले ने पूरा 135 सालों की कानूनी लड़ाई लड़ी है। ऐतिहासिक पल इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था। इतिहास में भगवान राम के अवतरण की अलग अलग तिथियां और संदर्भ दिए हैं। भगवान श्री राम के जन्म पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पन्नों से गुजरते हुए कुछ नजर डालते हैं। 1528 में बाबर ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दे दी। 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 को करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे और मुसलमान ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने के लिए और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया।
18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताला खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया और एक समिति का गठन किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को एक नया जीवन दे दिया। 1 जुलाई 1989 को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भी हुए। नवंबर 1990 को आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्काल प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दिया। इसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद की तोड़फोड़ की जिम्मेदारी स्थितियों की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। जनवरी 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। अप्रैल 2002 को अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च अगस्त 2003 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। सितंबर 2003 को एक अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले 7 हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। जुलाई 2009 को लिब्राहन आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में जमीन बांटी गई। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जुलाई 2016 को बाबरी मामले में सबसे उम्रदराजवादी हाशिम अंसारी का निधन हो गया। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमत से विवाद सुलझाने की बात कही। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दे दिया। 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की। 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि पर बनेगा मंदिर, मुस्लिम पक्ष को कहीं और मिलेगी जमीन। सुप्रीम कोर्ट में अंततः रामलला की जीत हुई और भव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी राम मंदिर की 5 अगस्त को आधारशिला रखी। हालांकि यह कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की वजह से बेहद सीमित दायरे में हो रहा है। श्री रामलला ट्रस्ट ने सीमित लोगों को ही आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में पूरी अयोध्या को त्रेता युग के भांति सजाया गया। आधुनिक विद्युत झालरें और पेंटिंग की वजह से अयोध्या में दीपावली का नजारा है। आज पूरी अयोध्या के साथ देश में दीपावली मनाई जा रही है। सनातन धर्म और संस्कृति के लिए यह बड़े गर्व का दिन है।
क्योंकि श्री राम मंदिर का वनवास लंबे इंतजार के बाद आज खत्म हो रहा है। श्री राम की अयोध्या रघुवंशी राजाओं को बेहद प्राचीन राजधानी थी। यह कौशल की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी बताई गई है। आइन ए अकबरी के अनुसार अयोध्या की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, सीता महल, राम की पौड़ी, गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण जैसे प्रमुख स्थल हैं। श्री भगवान राम का जन्म चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जहां कभी युद्ध न हुआ हो, अर्थात अयुद्ध, अर्थात जहां कभी युद्ध नहीं होता है। 492 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा आखिरकार खत्म हो गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत करीब 175 लोग इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास किया। यहाँ पीएम मोदी ने परिसर की परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान को फूल प्रसाद अर्पित करने के बाद उन्होंने भगवान की आरती भी की। इससे पहले 31 साल पुरानी 9 शिलाओं से राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की। पीएम मोदी ने यहाँ परिजात के पौधे का रोपण भी किया। परिजात के पौधे का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। परिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस मनमोहक और सुगंधित पुष्प को हरि श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। भूमि पूजन आयोजन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 28 साल बाद पहुंचे हैं। वह श्री राम जन्मभूमि जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ देश की संस्कृति धरोहर के संरक्षण के प्रतीक किसी मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दरअसल जन आस्थाओं से जुड़ा मामला है। शुरू से बहुमत मंदिर के पक्ष में रहा है, मगर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया था, जिसके चलते यह और उलझता चला गया। जबकि हकीकत यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इस बात से सहमत थे कि विवादित भूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले का मुस्लिम समुदाय ने भी स्वागत किया। इस फैसले पर सद्भाव और सौहार्द का जैसा परिचय मिला वह निसंदेह सराहनीय है। लगभग 5 सदी तक चले इस संघर्ष के बावजूद भक्तों को विश्वास था कि एक न एक दिन रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। रामलला जिसमें विराजेंगे, उस मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें और हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।